हेलो स्टूडेंट। तो वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश सर आपको क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस में आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रहेगा उसको हम डील करेंगे। ऐसे हम आपको बता चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से ही प्रोग्रामिंग पूछेगा अगर पूछा तो। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है उसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, लेकिन एक एक करके। तो हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि जो जिस बच्चे का कंप्यूटर साइंस वीक है या जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है और प्रोग्रामिंग उससे रिलेटेड सारे के सारे बच्चे लोग का क्या हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऐसे हम सारा का सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे डे बाय डे, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन हमारा? सबसे पहला क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर find factorial रिजल्ट या बोल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या फैक्टोरियल वैल्यू या फैक्टोरियल रिजल्ट होता क्या है। ठीक है, तो फैक्टोरियल रिजल्ट नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बचपन में आप लोग पढ़े हैं। जैसे कि मान के चलिए 4 का फैक्टोरियल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर जी? बोला जाता था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जहां से आप नंबर स्टार्ट किए वहां से लेकर के 1 तक में आपको क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अगर 3 फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 6 फैक्टोरियल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि भैया वैल्यू हमारा जो भी एक्सेप्ट करवाएंगे, ये हमारा वैल्यू एक्सेप्ट हुआ था, तो जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे उसको वहां से लेकर के कहां तक? 1 तक लेकर के जाया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इसको सभी को क्या करना है? गुना करना है। और जब भी हम फोर लूप आपको पढ़ा रहे थे तो फोर लूप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सर जी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। जो भी नंबर हमारा लिया गया यानी आई का वैल्यू, लूप चलाने के लिए हम क्या लिए? आई लिए। आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट हुआ? एन से, यानी कि एन क्या है? जो भी हम वैल्यू को क्या करवाएंगे? एक्सेप्ट करवाएंगे। वो वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। और ध्यान से देखिएगा ये जो वैल्यू है वो एक एक करके क्या होता है? घटते जा रहा है। क्या हो रहा है सर जी? घटते चला जा रहा है। यानी कि आई का वैल्यू कहां से, यानी लूपिंग हम कहां से स्टार्ट किए? एन से। कहां तक गया? 1 तक गया। ठीक है, देखिए 1 तक गुना करना हम लोगों को, और कैसे कैसे जा रहा है? ये एक एक करके माइनस होते चला जा रहा है। ठीक है, और जोड़ने के लिए और गुना करने का भी हम आपको ट्रिक बताए थे, याद होगा कि अगर आपको बीच में अगर प्लस करना है तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखो? 0 रखो। क्यों? क्योंकि मान के चलो 1 को किस अंक के साथ प्लस करे कि 1 आ जाए? तो बोलोगे सर जी 0 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बताइए हम लोग किस अंक को, ठीक है ना, 1 के साथ गुना करें कि 1 ही आ जाए? तो आप बोलेंगे सर जी 1 के साथ गुना करेंगे, यानी इसमें स्टार्टिंग वैल्यू कहां से लिया जाएगा सर जी? 1 से। ठीक है ना, जिससे कि हम लोग एक प्रॉपर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चलो, जैसे कि हमको लाना है 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। ठीक है, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, तो मान के चलो 4 फैक्टोरियल का हमको निकालना है। क्या निकालना है? 4 फैक्टोरियल का निकालना है। तो यूजर ने क्या किया? इसको 4 नंबर को, यानी कि यूजर ने n एक्सेप्ट कर लिया कितना? 4। और यहां पे हम गुना करने के लिए बताएं आपको s इज इक्वल टू s इंटू आई। आई बताइए कहां से स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा हमारा? 1 तक जाएगा। अभी जस्ट समझाया ना। मान के चलो n का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। n का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। वो कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। और एक एक क्या होता जाएगा आपका? घटते चला जाएगा। और इसमें हमको क्या करवाना है सर जी?
इसको मेंशन करना है। और s का स्टार्टिंग वैल्यू हम क्या ले लिए, 1 ले लिए। मान के चलो s इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, s इंटू आई। तो बताओ सबसे पहले s का स्टार्टिंग वैल्यू कितना है 1, i कितना है सर जी हमारा 4, ठीक है। तो कितना हो गया 1 इंटू 4 कितना हो गया सर जी 4 हो गया, ठीक है ना। अब फिर से क्या करेंगे, अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी 3, क्योंकि एक एक घटते चला जाएगा। i का वैल्यू कितना है, जब i का वैल्यू 4 था तो सर जी ये वाला हुआ हमारा, फिर i का वैल्यू 3 था, फिर से क्या होगा s इज इक्वल टू s इंटू आई। तो s का वैल्यू कितना हो गया 4 इंटू आई का वैल्यू कितना हो गया हमारा 3, कितना हो गया सर जी 12, यानी अब s का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया, ठीक है। अब फिर i का वैल्यू क्या होगा, फिर i का वैल्यू क्या होगा सर जी, एक घटेगा, अब i का वैल्यू कितना हो गया सर जी 2 हो गया। फिर से हम क्या करेंगे s इज इक्वल टू s इंटू आई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो गया s का वैल्यू कितना हो गया 12 इंटू आई का वैल्यू कितना है सर जी 2, कितना हो गया 24, ठीक है। और फिर हम i का वैल्यू क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, i का वैल्यू कहां गया सर जी 1 गया, और s इज इक्वल टू क्या हुआ s इंटू आई, दैट मींस क्या हो गया सर जी, यहां पे कितना था 24 इंटू आई का वैल्यू कितना 1, कितना आया 24 आया। तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे कि जब हम लोग बात किए सर जी i का वैल्यू 4 से स्टार्ट किए 1 तक लेकर के गए हैं कि नहीं गए, 1 तक लेकर के गए हैं, जिसमें कि हमको क्या करना, सभी में s इज इक्वल टू s इंटू आई करना है। यानी ये वाला पार्ट के अंदर हमारा लूप के अंदर ही हमारा क्या रहेगा, ये वाला रहेगा s इज इक्वल टू s इंटू आई। हर एक बार जब हमारा i का वैल्यू आते जा रहा है उस समय हमारा क्या हो रहा है सर जी, i का वैल्यू आते जा रहा है उस समय हमारा हर एक बार s का वैल्यू क्या करते जा रहा है, चेंज करते जा रहा है, और जो भी हमारा s का वैल्यू लास्ट में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अगर उसी तरह से अगर 7 एक्सेप्ट करवाते तो 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, 3, 2 और 1, इसी तरह से सोन हमारा क्या रहता, चलते चला जाता। क्लियर ये बात, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम एक बार प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, उसके बाद फिर से एक बार और समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से प्रोग्रामिंग लिखा जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्या है कि हम लोग बोला गया है कि आपका जब भी प्रोग्रामिंग होता है तो प्रोग्रामिंग में आपको हमेशा शुरुआत किससे करोगे, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट h, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट h, वाइड मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन, ठीक है। CLRSC आप लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिखने का मन है तो मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखिएगा यहीं पे, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग वेरिएबल लेंगे, कौन कौन सा, इंटीजर में i, क्यों लेंगे i, तो लूप चलाना है हमको, ठीक है। s स्टार्टिंग वैल्यू जोड़ना है या गुना करना था, तो अभी जस्ट बताए गुना करना है, तो गुना करने के लिए s का स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा हमारा 1 रहेगा, ठीक है। देखते हैं और भी अगर जरूरत होगा, हाँ n वेरिएबल को कि क्या करना है सर जी, n जो कि हम लोग को एक नंबर को एक्सेप्ट करवाना है, तो n इस वजह से हम लोग लिए हैं किसको, n वेरिएबल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे, क्या लिखते हैं, इंटर वैल्यू ऑफ n, यानी कि यूजर से हम लोग क्या करवाएंगे, n को एक्सेप्ट करवाया गया, सीन से उसको क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, लूप चलेगा, और लूप जो भी यूजर कुछ भी नंबर डाले, 5 डाले, 4 डाले, 3 डाले, कुछ भी डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, ठीक है ना। तो जो भी डालेगा i का वैल्यू कहां, वहीं से स्टार्ट करेगा, ठीक है। यानी कि हम जैसे कि यूजर ने n वेरिएबल में कोई वैल्यू को स्टोर करवाया, तो n वैल्यू में डाल दिया सर जी, हमारा n में स्टोर हो गया, ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू होगा, लेकिन वो जाएगा कहां तक, याद रखना है आपको, जाएगा हमारा 1 तक जाएगा, ठीक है। और i क्या होगा सर जी, हमारा एक एक घटते चला जाएगा। और इसी लूप के अंदर जो भी हम आपको फॉर्मूला बताएं, s इज इक्वल टू s इंटू आई रहेगा, यानी हर एक क्या करेंगे, s को हम लोग क्या करते जाएंगे, i के साथ गुना करते चले जाएंगे। अब जब कैलकुलेशन पूरी तरीके से हो गया तब जाकर के कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना, तो वो रिजल्ट हमारा कहां पे स्टोर होगा, s में। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सी आउट में सिर्फ क्या लिखेंगे, रिजल्ट, जो कि हमारा कहां पे स्टोर होगा, s पे जाकर के स्टोर होगा,
लास्ट में हम क्या कर देंगे सर जी, इसमें गेट cs से प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रोग्रामिंग था, दिख रहा होगा आपको कि फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए या फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए कितना छोटा सा है। आई लूप चलाने के लिए लिया गया, एस स्टार्टिंग वैल्यू है, एन हमारा क्या है, नंबर जो कि एक्सेप्ट करवाएंगे। लूप चलाया गया एन से लेकर के 1 तक, और आई क्या हो गया, एक एक करते घटते चला गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद फिर हमारा क्या हुआ, कैलकुलेशन चला, उसके बाद रिजल्ट हमारा शो कर रहा है। तो चलिए इसको एक बार और समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम किया गया है। चलिए देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि सर यहां पे कौन कौन सा वेरिएबल को लिया गया, आई को, एस को और एन को। ठीक है, आई को, एस को और एन को, यानी आई का एक बॉक्स बना। ठीक है, और आई का बॉक्स में जो भी हमारा वैल्यू जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। एस का स्टार्टिंग वैल्यू बताइए कितना है, हमारा 1 है, और एन यूजर से नंबर को क्या करवाएंगे हम लोग, एक्सेप्ट करवाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपसे एक मैसेज देगा आउटपुट में, क्या बोलेगा सर जी, इंटर, क्या मैसेज दिया हम लोग, इंटर वैल्यू ऑफ एन, इंटर वैल्यू ऑफ एन। जैसे कि यूजर ने एन को एक्सेप्ट करवा दिया, यहां पे क्या डाला सर जी, 4, क्या डाल दिया, 4, तो एन वाले बॉक्स में जाकर के स्टोर हुआ हमारा। तो बताइए लूप कहां से स्टार्ट होगा, लूप हमारा एन का वैल्यू क्या है सर जी, एन का वैल्यू हमारा स्टार्ट होगा कहां से, तो 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि आई जो है हमारा, यहां पे आई का जो वैल्यू होगा स्टार्ट, वो क्या होगा सर जी, 4 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 4 से। 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है और 1 है। ठीक है ना। और इन सारे के सारे लूप में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे लूप में आपका क्या चल रहा है सर जी, s इज इक्वल टू एस इंटू आई, यानी कि s इज इक्वल टू एस इंटू आई। ठीक है, तो यहां पे s स्टार्टिंग वैल्यू बताइए कितना है, 1, इंटू बताइए आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना है सर जी, 4। आंसर कितना हो गया हमारा s का, यहां पे हम s को मेंशन कर दे रहे हैं 4। ठीक है, फिर बताइए i का वैल्यू अब कितना हो गया सर जी, 3। s का जो पहले था हमारा 1, अब कितना हो गया सर जी, इसका आंसर 4 हो गया है। तो बताइए 4 इंटू 3 कितना हो गया सर जी, 12। अब s का वैल्यू कितना हो गया सर जी, 12 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, फिर से हमको करना, जब i का वैल्यू 2 हो जा रहा है, तो 12 इंटू 2 कितना हो गया सर जी, 24। फिर उसके बाद 24 इंटू 1 कितना हो गया आंसर, लास्ट में 24। तो जो भी हमारा s का लास्ट वैल्यू आएगा वही हमारा क्या करेगा सर जी, यहां पे डिस्प्ले करेगा। यानी कि प्रोग्रामिंग लिखना बहुत ही इजी है, बस इसको समझ जाइएगा, आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, प्राइम नंबर वाला। ठीक है, फिर से वही बोलेंगे, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर, फाइंड दिस नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। ठीक है, यानी कि आपको पता करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है सर जी, प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि जो नंबर एक से कटे या खुद से कटे उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, प्राइम नंबर। लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा कि भाई हम नंबर डाले और वो खुद ही चेक करके बता दे कि एक वही नंबर से कट रहा है और एक से ही कट रहा है, इसके अलावा वो किसी से भी नहीं कटे। तो सर जी आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा जिसमें कि वो क्या करेगा सर जी, वो चेक करेगा कि वो सिर्फ एक से कट रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ किससे कट रहा हो, अपने आप से ही कटे। ठीक है, तो इसका हम छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे कि यूजर ने यहां पे एक एक्सेप्ट करवा दिया n का वैल्यू। ठीक है, यहां पे यूजर ने एक्सेप्ट करा दिया, n का वैल्यू एक लेते हैं सर जी हम 5। ठीक है ना, और एक वैल्यू ले लेते हैं सर जी 4, और चेक करते हैं कि ये किस तरीके से कॉन्सेप्ट से काम करेगा कि कौन सा हमारा प्राइम नंबर है या कौन सा प्राइम नंबर नहीं है।
तो चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट काम करेगा। जो हम नंबर लेंगे, जैसे कि ये जो नंबर हमारा 5 है, वो क्या करेगा सर जी, डिवाइड करेगा। कहां से? अपने नंबर से, अपने नंबर से स्टार्ट करेगा। कहां तक जाएगा? तो 1 तक जाएगा। और हर एक बार ये हमारा क्या हो जाएगा, लूप चल जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, कौन सा? n परसेंटेज i इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप लोग समझते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है डिवीजन करना। डिवीजन में भी क्या करना? रिमाइंडर। यानी कि हर एक बार i को क्या करेंगे, n से हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। तो बताइए प्राइम नंबर, बताइए क्या होगा, 0 कितनी बार आएगा? तो मात्र 2 बार 0 आएगा। यानी कि अगर देखा जाए कि अगर हम लोग हर एक बार यहां पे करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? हर एक बार कुछ ना कुछ यहां पे क्या होगा, हमारा रिजल्ट आएगा। वो भी किस में? रिमाइंडर में। अगर वो 0 के बराबर है तब जाकर के हम क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे, वरना काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। ठीक है, और यहां पे काउंट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं c, और c का स्टार्टिंग वैल्यू कहां से रखते हैं? 0 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है सर, जैसे कि हम बोले क्या, n परसेंटेज आई। n परसेंटेज आई का मतलब सर जी, i हमारा कितना है? 5। ठीक, सॉरी, n हमारा कितना है? 5, और i भी हमारा कितना है सर जी? 5 है। अब देखिएगा ध्यान से, परसेंटेज सिंबल डाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 5 को 5 से भागा करेंगे, कितनी बार में कटेगा? तो सिर्फ और सिर्फ एक बार में कटेगा। 5 से पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। दैट मींस इसका आंसर कितना आया सर जी? 0 आया। तो क्या ये बराबर है 0 का? यानी इसके बराबर है वो 0 का? तो हाँ, ये सही है। जैसे ये सही हो जाता है तो c का वैल्यू में क्या कर दिया जाएगा, 1 बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि c प्लस 1 कर देंगे। c का वैल्यू कितना है सर जी? 0। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर जी? हमारा 1 हो जाएगा। काउंटिंग हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। फिर उसी के बाद आगे फिर से इसको काउंट करते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, i का वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी? 4 हो जाएगा हमारा। i का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको n परसेंट i। ठीक है ना? n हमारा कितना है? 5 है। 5 को क्या करेंगे सर जी? 4 से करेंगे, कितनी बार, सॉरी 4 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटा? तो एक बार में। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। ठीक है ना? यानी कि यहां पे रिमाइंडर हमारा क्या बचा सर जी? 1 बचा। क्या ये बराबर है 0 का? नहीं है बराबर है 0 का। तो क्या हमारा सी में जैसे कि काउंट किए थे, तो अभी भी हमारा सी क्या रहेगा? 1 का 1 ही रहेगा। समझे? फिर उसके बाद आई का वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी? हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा 3, और 3 में क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे n, फिर परसेंटेज क्या करेंगे, i से i का वैल्यू, n का वैल्यू हमारा कितना है? 5। 5 परसेंटेज कितना हो जाएगा सर जी? 3 करेगा सर जी। 5 से भागा, कितनी बार में? एक बार में। रिमाइंडर बचा 2। क्या ये 2 0 के बराबर है? तो नहीं है बराबर। फिर से c का वैल्यू कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा सर जी? i का वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी? यहाँ पे 2 हो जाएगा, जिसमें कि n परसेंटेज i, यानी n का वैल्यू कितना है सर जी? यहाँ पे 5 है। परसेंट हमारा कितना हो जाएगा सर जी? i यानी कि 2। फिर 2 से करेंगे सर जी 5 को, कितनी बार में? 2 बार में, यानी कि 4 आया। रिमाइंडर कितना बचा? 1। क्या ये भी है 0 के बराबर? तो बोलेंगे नहीं है 0 के बराबर, जिसके कारण कि c का अभी भी वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। समझे? लास्ट है, c का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो क्या होगा? फिर से क्या करेगा? 1 5 से भागा करेगा, कितनी बार में कटेगा? तो 5 बार में। और रिमाइंडर कितना आ गया? 0, जिसमें कि n परसेंट जब हम i करते हैं, यानी कि 5 मॉडुलस i है, तो इसका वैल्यू कितना आया? 0। ये बराबर है 0 का, जिसके कारण कि हम c के वैल्यू में 1 क्या कर देंगे? फिर से बढ़ा देंगे, यानी कि आंसर कितना आ गया सर जी? 2। ध्यान से देखिएगा, यानी यहां पे c का वैल्यू तभी हम बढ़ा रहे हैं जब हमारा क्या हो रहा है सर जी? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर कुछ और आ रहा है तो सर जी हम c के वैल्यू को क्या कर रहे हैं? बढ़ा नहीं रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे पूरा कट गया, तब हम 1 बढ़ा दिए, वरना i का वैल्यू 4 था, 3 था, 2 था, तो अलग अलग रिमाइंडर आने के कारण इसमें c का वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। उसी तरह से यहां पे भी देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं किसका, तो n का वैल्यू कितना है सर जी? 4 है। n का वैल्यू कितना है? 4 है। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग,
क्या करना होगा सर जी, n का वैल्यू क्या करेंगे, परसेंटेज करेंगे किससे, i से, और चेक करेंगे क्या वो भी बराबर है 0 का। ठीक है, अगर वो हमारा बराबर हो जाता है 0 का तो हम लोग क्या करेंगे, c के वैल्यू में एक क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, लेकिन c का वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगा सर जी, 0 ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे जो होगा हमारा i का लूप कहां स्टार्ट होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। क्लियर ये बात, जिसमें कि सबसे पहले i का वैल्यू कितना रहेगा हमारा 4। ठीक है, अब 4 को क्या कर रहे हैं हम लोग, करेंगे एक एक करके चेक, कितनी बार में कटा, एक बार में, रिमाइंडर कितना बचा, 0, कितना बचा, 0 बचा। दैट मींस इसको अगर हम लोग सॉल्व किए तो रिमाइंडर आया 0, जो कि 0 के बराबर है। c के वैल्यू में जो पहले 0 था अब उसमें एक बढ़ा देंगे, c का वैल्यू अब कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर से i का वैल्यू जब 3 रहेगा, i का वैल्यू जब 3 रहेगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे सर जी, फिर से उसको चेक करेंगे, 3 को क्या करेंगे, 4 से करेंगे, एक बार में कट जाएगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। तो 1 जब बचेगा क्या वो 0 के बराबर है, नहीं है बराबर, अभी भी c का वैल्यू कितना रहेगा हमारा, 1 ही रहेगा। नेक्स्ट इसी के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, इसी के जस्ट बाद हमारा कौन सा है, c का सॉरी i का वैल्यू हमारा कितना रहेगा सर जी, 2 रहेगा। तो सर जी 2 को करेंगे सर जी 4 से, कितनी बार में कटा, 2 बार में कट गया। ठीक है, जिसमें कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया सर जी, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आने के कारण क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, c का वैल्यू जो कि 1 था अब कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, i का वैल्यू 1 तक लेकर के जाना है। ठीक है ना, i का वैल्यू 1 गया, जिसमें कि क्या हो जाएगा सर जी, सॉरी यहां पे क्या करेंगे, 1 से हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे। ठीक है, 4 को कितनी बार में कटा, तो 4 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो 0 = क्या हो गया सर जी, 0। दैट मींस ये सही है, c का वैल्यू में क्या कर देंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, c का वैल्यू इसके और इसमें लास्ट में कितना है, इसका जो c का वैल्यू आया था वो कितना आया था, 2 आया था, c का वैल्यू कितना आया, 2 आया, और इसका c का वैल्यू कितना आया, 3 आया। लेकिन क्या बताया था, प्राइम नंबर वही होगा जो कितनी बार कटे, मात्र 2 बार कटे। ठीक है ना, इसमें कितनी बार कटा, 2 बार कटा, यानी 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन यहां पे देखो कितनी बार कटा, तो 3 बार कटने के कारण हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं है। याद रखिएगा, प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, वैसा नंबर जो 1 से कटे या खुद से कटे। तो चलिए इसका प्रोग्रामिंग देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही है कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वही स्टेप क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड IOStream.h हैश इंक्लूड conio.h void main CLR SCR। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर जी, वेरिएबल को मेंशन करेंगे। आपको अभी जस्ट देखे बताएं कि सबसे पहले एक नंबर यानी कि एक्सेप्ट करवाने के लिए n, i हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाने के लिए। ठीक है, काउंटिंग करने के लिए c का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, क्योंकि स्टार्टिंग जब भी हम लोग किसी भी काउंट को करते हैं तो क्या होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, और आगे और भी कोई वेरिएबल होगा तो उसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी आउट से क्या करवाएंगे, एक नंबर को एक्सेप्ट करवाएंगे, इंटर नंबर। ठीक है, नंबर को एक्सेप्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, और सीन से उसको क्या करवा दिया गया, एक्सेप्ट करवा दिया गया उस नंबर को। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लूप चलाना है। क्या करना है, लूप चलाना है। जैसे कि 4 का लूप, i का वैल्यू कहां स्टार्ट होगा, आप 4 n से भी स्टार्ट कर सकते हैं या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, और i क्या होगा सर जी, हमारा प्लस प्लस होगा। ठीक है, अगर आप n से स्टार्ट करते 1 तक लेके जाते तो i माइनस होता, हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, n तक लेकर के जा रहे हैं, तो वही फंडा रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा कंडीशन डालेंगे, और ये कंडीशन क्या है, इफ n मॉड्यूलस i इज इक्वल टू 0,
ठीक है ना। अगर हमारा n जो कि सर जी कोई भी नंबर जो एक्सेप्ट करवाएं i के वैल्यू के साथ डिवाइड हो और रिमाइंडर अगर 0 हो, तभी वो क्या करेगा सर जी, c के वैल्यू में 1 बढ़ने के लिए बोलेगा। ठीक है ना, जैसे कि अभी हम लोग कर रहे थे, यानी कि वो सबसे पहले डिवाइड कर रहे थे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा था तभी वो जोड़ रहा था, वरना जोड़ नहीं रहा था। ठीक है ना, और इसको क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग बंद कर देंगे। अब इसके बाद ये जब पूरा का पूरा खत्म होगा तो सी का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जैसे कि अभी हम लोग आपको बताए थे। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, यहां पे डालेंगे क्या, इफ सी का वैल्यू अगर किसके बराबर हो जाता है, 2 के बराबर हो जाता है, तो सी आउट में वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो c का वैल्यू 2 के अलावा 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 2 को छोड़ करके कुछ भी आ जाए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, वो नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, ब्रेसेस बंद करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, गेट CH। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाएगा कि प्राइम नंबर क्या है, फैक्टोरियल नंबर क्या है, तो इसको भी आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर को एक्सेप्ट करवाना है। इसके अलावा तो और कोई भी हमारा वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो बस यहीं पे जाकर के हम लोग क्या कर देंगे, इसको सेमीकोलन कर देंगे। ठीक है ना, दैट मींस कि सबसे पहले एक नंबर को एक्सेप्ट करवाया गया, लूप चलाया गया 1 से लेकर के n तक, वो चेक करेंगे, अगर 0 के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो क्या करना है हम लोगों को, एक मिनट, अगर वो 0 के बराबर है तो हम लोग सी के वैल्यू में क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो सी का वैल्यू वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा तो सी का वैल्यू कुछ आएगा, और जो भी सी का वैल्यू अगर 2 के बराबर हो गया तो वो प्राइम नंबर है, वरना प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि अभी जस्ट अभी हम लोग सॉल्व करके बताएं कि हमारे पास 2 नंबर लिए थे, वो कौन कौन सा नंबर था, 5 भी था और 4 भी था। 5 का जो सी का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, 2 ही आया था। कितना आया था, 2 आया था। और जो हम n का वैल्यू जो 4 लिए थे उसका सी का वैल्यू कितना आया था, 3 आया था। इसी वजह से हमारा 5 जो है वो क्या होगा सर जी, प्राइम नंबर है, और 4 हमारा क्या है सर जी, नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को डील किया, पहला कौन सा था, फैक्टोरियल, और दूसरा कौन सा था, प्राइम नंबर। इसी तरह से पर डे हम कुछ ना कुछ आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बने रहिएगा, सारे के सारे बच्चों को शेयर करिएगा, और वेद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सारे के सारे जो भी आपके जूनियर होंगे उन लोगों को बताइएगा कि एडमिशन ओपन हो चुका है, क्लास 12 का उन लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है, और तो जल्दी से ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा ऑफलाइन में। ठीक है, तो आप लोग भी अच्छी तरह से पढ़िएगा, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरा नंबर नोट डाउन करें। ठीक है, 8987611763। ठीक है ना, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर कोई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में या प्रोग्रामिंग में, तुरंत इस नंबर से आप मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सबा खैर और शुभ रात्रि।